नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब पहले तो हम जान लेते हैं कि जो टॉर्क होती है वो होती क्या है। टॉर्क होती है हमारी फोर्स इनटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यही फॉर्मूला होता है टॉर्क का। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पाइवटेड पॉइंट है और यहाँ पर कोई एक लीवर लगा है इस तरह से, और अगर आप इस पे फोर्स को अप्लाई करते हैं, ये आपने यहाँ से फोर्स को अप्लाई किया, इसकी लेंथ मान लेते हैं L, तो टॉर्क हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स को हम F से डिनोट कर लेते हैं, तो टॉर्क हो जाएगी हमारी F इंटू L हो जाएगी। तो ये चीज हमारी टॉर्क होती है। तो यही चीज हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है एक करंट कैरिंग कॉइल के लिए जो कि मैग्नेटिक फील्ड में हो। उसके अलावा हमें कुछ और चीजें जाननी है। अब मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा अगर इस तरह से है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो I भी, तो I और B के बीच में एंगल कितना होगा हमारा, एंगल यहाँ पे अगर मान लीजिए हम उसको थीटा बोल लेते हैं तो वो 0 डिग्री होगा। ध्यान रखना है, अगर B जो है इस तरफ है और I जो है बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, वो होगा थीटा 180 डिग्री का। यही होगा अगर B इस तरफ है और I इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है हमने, तो थीटा 0 होगा। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा 180 डिग्री होगा, और अगर परपेंडिकुलर हैं दोनों तो थीटा 90 डिग्री होगा। ये हमने थोड़ा सा बेसिक डिस्कस किया है। इसके अलावा अब हम ले लेते हैं एक करंट कैरिंग कॉइल। ये हमने करंट कैरिंग कॉइल ले ली है और इसको हम बोल देते हैं कि ये PQRS ये कॉइल है हमारे पास, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I, वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से वो इस तरह से जा रहा है। इसकी चारों साइड में हमने दिखा दिया इस तरह से। जो PS है, ये जो PS है, इसको हम मान लेते हैं कि ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक इसकी, ये B है। B से हम जो है इसकी चौड़ाई बता देते हैं। और ये जो साइड है इसकी, ये जो साइड है, ये जो है हमारी L लेंथ की है। ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ L, तो यानी कि ये भी PS जो RS है वो भी L होगी, और PQ ये दोनों L हैं, और ये PS और ये QR दोनों B हैं। एरिया क्या होता है, एरिया होगा अगर यहाँ पर हम कहें B इंटू L, तो ये एरिया हो जाएगा इसका। ये क्लियर है हमारे। अब देखिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है वो इस डायरेक्शन में की गई है। अब मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर हम, ये जो हमारी कॉइल है इस समय इस पोजीशन पर है और जो ये करंट है इस तरह से फ्लो कर रहा है, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम, जैसे यहाँ पर ये करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा मान लें कि ये सीधा है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है बिल्कुल प्लेन ऑफ द पेपर में है सीधा, और ये जो है उस तरफ जा रही है, मान लीजिए थीटा एंगल पर ये गई। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, हमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, ये हमारा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। क्यों, क्योंकि यहां से वहां तक 180 डिग्री है पूरा। अगर यहां से हम यहां तक ले और यहां पर ये इससे थीटा आगे चला गया है, तो हमें तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है। तो पूरा 180 था, थीटा आगे चला गया, 180 माइनस थीटा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, अब ये करंट जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में है, जो B है इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो वो भी सेम होगा। जैसे करंट जो है इस तरफ फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये जो एंगल है ये थीटा है, ये थीटा आगे मूव कर गया है। पूरा 180 था और ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। ये दोनों एंगल हम समझे। ये हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमें फोर्सेस की डायरेक्शन को निकालना है इस कॉइल के ऊपर और देखना है कि जो टॉर्क एक्ट करेगा वो किस तरह से एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम फोर्सेस को नाम दे देते हैं। मान लीजिए जो यहाँ इस आर्म पर लगेगी वो फोर्स लगेगी F1, इसी तरह से इस आर्म पर QR पर लगेगी F2, इस पर लगेगी F3 और इस पर लगेगी F4 जो PS है।
तो यहाँ पर हमने नाम दे दिए कि इस जो साइड पर 1, यहाँ पर 2 फोर्स, यहाँ F3 और यहाँ F4, ये फोर्स ही लगेंगी। अब इनकी डायरेक्शन किस साइड होगी, पहले हम जो है ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड इन दोनों के अंदर देख लेते हैं, यानी कि PS और QR के अंदर। अब देखिए हमें यूज करना है लेफ्ट हैंड, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। तो लेफ्ट हैंड का हमें यूज करना है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपको फर्स्ट फिंगर को रखना है और करंट की डायरेक्शन में आपकी मिडिल फिंगर होगी। तो फोर्स की डायरेक्शन जो आपको मिलेगी वो अप साइड मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी अप होगी। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप इसी चीज को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको जो फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी वो बिल्कुल नीचे मिलेगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे तो हमें ये जो डायरेक्शन है मिलेगी, यहाँ पर ये F2 की मिली, ये डाउन साइड मिली। अब यहाँ देखिए F4 अप वाली साइड है, F2 डाउन वाली साइड है। तो अगर हम इस आर्म के ऊपर, इस आर्म SP पे फोर्स को निकालें, फोर्स का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो फोर्स का फॉर्मूला है वो हम पहले निकाल चुके हैं, वो होता है ILB sin थीटा। यही होता है। L क्या है, यहाँ पर लेंथ होती है, तो यहाँ पर I लेंथ का मतलब क्या है, ये जो PS है, PS कितनी है हमारे पास, B है, तो ये हो गई हमारे पास स्मॉल b और एक कैपिटल B, और यहाँ साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल निकाला था करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो ये आ जाएगा IB कैपिटल B और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। ये क्लियर है हमें। इसी तरह से अगर हम इस QR आर्म में फोर्स को निकालें तो सेम जो है फोर्स यहाँ पर होगी। ये तो हमने निकाली PS आर्म के लिए। अगर हम QR आर्म के लिए निकालते हैं, यानी कि जो नीचे वाली आर्म है इसके लिए निकालते हैं, तो ये सेम हमें मिलेगा, यानी कि ये यही रहेगा IBB sin थीटा। तो ये कौन सी फोर्स है, अगर इसकी बात करें ये F4 फोर्स थी, ये जो F4 थी ऊपर, और ये कौन सी फोर्स थी हमारे पास, F2 फोर्स थी, F4 और F2। अब यहाँ पर हम देखें, एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है, लेकिन वैल्यू इनकी सेम है, लेकिन है तो अपोजिट। अगर ये अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कट आउट कर देंगी। जैसे मान लीजिए एक अप साइड है और एक डाउन साइड है तो लेकिन सेम, तो ये दोनों जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, स्ट्रेंथ सेम है, तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगी। तो F2 और F4 ये तो हमारी कैंसल आउट हो जाती हैं, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अप साइड है और ये डाउन साइड है। तो यहाँ ये हमें क्लियर हो गया। अब बात करते हैं F1 की और F3 की। अब F1 हमारी किस डायरेक्शन में होगी, अब I जो है इस डायरेक्शन में है यहाँ, और I यहाँ पर अप साइड है, तो I की डायरेक्शन में आप जो है मिडिल फिंगर रखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जो फर्स्ट फिंगर है लेफ्ट हैंड की वो रखेंगे। फोर्स की डायरेक्शन जब आप देखेंगे वो आपको बाहर की तरफ मिलेगी, बाहर की तरफ। तो यहाँ पर F1 जो है बाहर की तरफ आएगी। इसी तरह से यहाँ पर जो है अगर आप चेक करेंगे फोर्स की डायरेक्शन, तो वो आपको अंदर की तरफ मिलेगी। F3 ये अंदर की तरफ है, यानी कि F1 जो है बाहर की तरफ इसको खींच रही है, F3 इसको अंदर की तरफ खींच रही है। तो एक तरह से देखिए यहाँ पे कपल क्रिएट हो गया है, ये इसको घुमाने की कोशिश करेगी। और I और B के बीच में यहाँ पर जो एंगल होगा, अब I जो है इस तरफ है, B इस तरफ है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। इसी तरह से I यहाँ पर ये है, B यहाँ पर ये है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। थीटा 90 डिग्री आने का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो F1 है वो क्या आ जाएगी, IL, जो इसकी जो लेंथ है IL, और जो B, और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि साइन थीटा यहाँ 90 लिया, तो F1 इतनी आ जाएगी। इसी तरह से F3 की वैल्यू ये भी तो हमारी आ जाएगी ILB, क्योंकि यहाँ पर भी थीटा 90 है। तो यही फॉर्मूला लगाना है, बस यहाँ L की जगह L ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लेंथ L ही है। तो ये F1 और F3 आ गई, लेकिन ये दोनों अपोजिट है, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। इसके कारण से यहाँ पर एक कपल क्रिएट होगा जो उसको घुमाने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर आपको इस कोयल की रोटेशन देखने को मिलेगी। ये हमने किसी एंगल पे ली थी, यहाँ पर कोयल, जैसे थीटा एंगल हमने लिया तो एंगल हमने निकाला। आप इस तरह से भी ले सकते हैं, एक सीधी कोयल भी ले सकते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R और ये S हो जाएगा।
करंट की डायरेक्शन हम ले लेते हैं इस तरह से, ये आई जो है करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए बी इस तरफ है जो मैग्नेटिक फील्ड है, आई इस तरफ है, तो थीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर आई जो है इस तरफ है, बी भी इस तरफ है, बी जो मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। यहाँ पर कितना रहेगा थीटा, यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा और इसके लिए भी थीटा 90 डिग्री रहेगा। ये क्लियर है। इस तरह से भी ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं, बस यहाँ थीटा जो है यहाँ 180 हो जाएगा और यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा। तो वो जो आप वैल्यू पुट करेंगे जब, तो वो वही आएगी इक्वल और अपोजिट, और यहाँ पर वही आपको इस तरह का टॉर्क मिलेगा इन दोनों आर्म पर। अब इन दोनों आर्म पर अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अगर हम टॉर्क की बात करें तो वो आप कोई भी फोर्स ले लें, इसमें से F1 ले लें या F3 ले लें, तो फोर्स आप कोई भी ले सकते हैं, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इफ F1 या फिर जो ये F3 आपने ली है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर्म ऑफ द कपल, जो आर्म जो है जहां पर यहाँ कपल ये लग रहा है जैसे F1 बाहर की तरफ F3 अंदर की तरफ, तो ये हो गया आर्म ऑफ कपल। तो यही टॉर्क होगा हमारे पास, फोर्स इनटू आर्म ऑफ कपल। अब यहाँ पर ये एंगल थीटा पे है जैसे कि हमने बात की, ये इस तरह से तो था नहीं, तो इसलिए जब हम इसको टॉप से देखेंगे तो हमें ये जो आर्म है इस तरह से दिखेगी, जो कि ये आर्म है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। यहाँ पर अगर हम फोर्सेस को देखें, यहाँ पर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, ये आर्म बनाई है कौन सी, ये P और S, ये वाली P और S। अब यहाँ पर देखिए फोर्स ये है हमारे पास, जैसे इसको हम F3 बोल दें और ये जो है हमारे पास F1 है, तो ये फोर्स है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, अगर हम इस लाइन को, जो ये फोर्स की लाइन है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा दें और यहाँ पर इसको मिला दें, यानी कि ये जो है और ये यहाँ पर, इसको हम T बोल देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, चाहे आप F3 इंटू ये ले लें, ये वाली आर्म ST, या F1 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, ये क्या है, हम टॉप से देख रहे हैं। अब टॉप से देखेंगे तो हमें ये जो आर्म है तो हमें वो इस तरह की दिखेगी, यानी कि जब आप कपल को देखेंगे कि जो फोर्स लग रही है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ST। अब ये जो ST है ये किसके बराबर होगी, ये PS हमारी कितने के बराबर थी, ये B थी हमारी, ये हमने B मान रखी थी। अब यहाँ पर ये एंगल थीटा था जो B था और इसके कोयल के बीच में, यहाँ पर ये देखिए जो इसकी पोजीशन थी, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा। तो यहाँ पर अगर हम ST की वैल्यू निकालें तो ST हमारी किसके बराबर होगी, ST हमारी B cos थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ST है B cos थीटा के बराबर है। ST है क्या, जो आर्म ऑफ द कपल है, जब हम टॉप से देख रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हमारे पास टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई भी फोर्स ले लें F1 या F3, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, क्या थी ILB, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो ILB है, और इनटू जो आर्म ऑफ द कपल है, ये हमने वैल्यू निकाली B cos थीटा, तो ये आ जाएगी हमारे पास B cos थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगी टॉर्क की वैल्यू ILB इंटू B cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए ये L और जो B है, जो कि हमने ये B इंटू L निकाला था, ये एरिया के बराबर था, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख सकते हैं, L और B की जगह A लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा IAB, तो L इंटू B को आपने पुट कर दिया A, तो ये आ गया cos थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, IAB या IBA cos थीटा। अब ये तो सिर्फ एक कोयल के लिए है, एक ही हमने संख्या ली है, अगर n नंबर ऑफ कोयल्स हो हमारे पास, क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं एक कोयल तो वहां होती नहीं, काफी सारी कोयल्स होती हैं, अगर n नंबर ऑफ कोयल हो तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, NIBA cos थीटा, यही आएगी। यहाँ इसको सिर्फ B को आगे लिख दिया है, आप NIAB cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, ये आप समझे कि किस तरह से आई जब हमने n टर्म्स ली। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है इस रेक्टेंगुलर सर्कुलर कोयल की, उसकी। तो ये होती क्या है पहले वो जान लेते हैं। जैसे कि कोई भी प्लेन है, अगर मान लीजिए इस तरह से ले लीजिए, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I इस तरह से, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो जैसे कि ऐसे ले लें थोड़ा सा इस तरह से, थंब की डायरेक्शन जो होगी बाहर की तरफ होगी, करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है इसके अंदर, राइट हैंड का यूज करें अगर हम, तो यहाँ पर ये जो है ये मैग्नेटिक मूवमेंट होती है।
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये किसके बराबर होती है, I इंटू ए के बराबर, यानी कि जो करंट है और जो इसका एरिया है। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका जो एरिया है वो A है, जो कि हमने यहाँ पर लिया है, ये जो एरिया है, और करंट इसमें से क्या फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है। तो मैग्नेटिक जो डाइपोल मोमेंट होगी वो बिल्कुल इसके नॉर्मल पे होगी, इस तरह से। करंट इस तरफ है तो ये इस तरफ होगी, यानी कि ये थीटा है, और यहाँ पर अगर हम एक और एंगल बना लें, यहाँ पर इनके बीच में अल्फा, तो ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री। ध्यान से समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है, जो कि हमने बात की, M इक्वल टू I इंटू ए के होती है। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां पर होती है, जैसे इस तरफ करंट है और ये जो एरिया है इसका बिल्कुल इसके आउटवर्ड की तरफ, तो यहां पर ये M होगी, ये M होगी। तो ये जो वैल्यू है हम पुट करेंगे, M की वैल्यू जो I इंटू ए है, जो I इंटू ए है यहाँ पर, और थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, जो कि यहाँ पर अब पूरा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा, ये कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये थीटा है और ये जो है ये हमने नॉर्मल लिया है, तो ये अल्फा ले लिया इसके आगे, तो थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये क्यों निकाली, क्योंकि यहाँ पर हमें पुट करनी है। अब इस वैल्यू को चलिए पुट करते हैं, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख ली और थीटा की वैल्यू ये आ गई, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं NIBA, और कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा आ जाएगा, यही आएगा, ये टॉर्क है। अब यहाँ पर हमने क्या वैल्यू निकाली, I और A की जगह अगर N टर्न है तो N टर्न जो और I और A, इनकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इनकी जगह हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को पुट कर सकते हैं, M को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये इन तीनों की जगह NIA यहाँ पर लिख देते हैं, जो M है वो आप पुट कर सकते हैं IA के लिए, तो N टर्न है तो NIA के लिए आप M पुट कर सकते हैं। M और B आ गया हमारे पास, और यहाँ कोस 90 डिग्री माइनस अल्फा, ये क्या होगा हमारे पास, साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा। तो ये टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको, टॉर्क को, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो M है क्रॉस B है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि साइन अल्फा है तो M क्रॉस B आप इसको लिख सकते हैं, या फिर M की जगह आप ये भी लिख सकते हैं NIA क्रॉस B भी लिख सकते हैं। तो ये जो टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास ये आ जाती है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल सा अगर हम एक्सप्रेशन बनाएं वेक्टर की फॉर्म में, टॉर्क इक्वल टू M क्रॉस B, ये आप लिख सकते हैं, ये टॉर्क आ जाती है किसी भी मूविंग कॉइल के लिए। और अगर M की वैल्यू को आप पुट करते हैं, जो कि NIA है हमारे पास, तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको पुट कर सकते हैं NI, और यहाँ पर ये हो जाएगा A क्रॉस B, ये हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टॉर्क है ये करेगी क्या, ये टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश करेगी, इसी कॉइल को घुमाने की कोशिश करेगी इसके एक्सिस पर, तो घुमाएगी। तो यही टॉर्क का काम होता है, एक तरह से कपल को क्रिएट करना। अब यहाँ पर आप दो तरह के केसेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहला केस हम लेते हैं कि अगर जो कॉइल है यानी कि जो थीटा है इक्वल टू 0 डिग्री ले लें, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर थीटा जो 0 डिग्री, कब लें, अगर जो करंट है वो बिल्कुल पैरेलल है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा तो हमारा कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा 1 हो जाएगा, कोस थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 1 होता है। तो जो टॉर्क की वैल्यू है हमारे पास वो क्या आ जाएगी, NIBA कोस 0 यानी कि 1, तो ये आ जाएगी। तो टॉर्क की वैल्यू ये आएगी जब थीटा 0 होगा, इसका मतलब क्या है, जो टॉर्क है हमारा मैक्सिमम होगा। और अगर थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री हो, 90 डिग्री का क्या मतलब है कि जो करंट इन द कॉइल है और जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो 90 डिग्री पर है, ये हमने सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, वो 0 डिग्री हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, NIBA 0, यानी कि पूरा जो है ये 0 हो जाएगा। तो टॉर्क 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर जो टॉर्क है वो मिनिमम होगा। तो टॉर्क मिनिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम कहाँ होगा, ये भी हमने देखा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।